अली ज़ैदी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अली साहब बहुत शुक्रिया। पहले भी जो बात आपसे गुफ्तगू करना चाह रही थी कि वो यही थी कि मुज़ाकरात जिसकी बार बार बात की जा रही थी, क्या कहीं किसी सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं या हो सकते हैं? सियासी जमातें हमेशा बातचीत का रास्ता खुला रखती, कभी भी बंद नहीं करती। बैटल फील्ड में जहाँ जंग हो रही होती है वहां भी मुज़ाकरात हो रहे होते हैं। मुज़ाकरात करना तो ये तो nobody wants a war। मुज़ाकरात के जरिए जो ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए, ठीक है। सॉरी, मुज़ाकरात के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कोई मुज़ाकरात के तरीकाकार होता है, कोई मुज़ाकरात में कोई एजेंडा होता है, कोई डिमांड होती है। तो वो हमने क्लियरली सारों को बता दिया है कि जी हमारी डिमांड हमारे अपने लिए नहीं कर रहे, हमारे लिए तो जितना डिले होगा इलेक्शन उतना फायदा होगा सियासी तौर पे, क्योंकि ये इतने पूरे माशी बुरान में मुल्क को ले जाएंगे कि ये घर से निकल नहीं सकेंगे, कैंपेन क्या करेंगे, लेकिन मुल्क का बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम इलेक्शन अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, हम मुल्क के लिए मांग रहे हैं। मुल्क का इतना नुकसान हो जाएगा कि वो रिकवर अभी इतना मुश्किल हो गया रिकवर करना, तो पता नहीं कैसे रिकवरी होगी इसको। आज आप एलसीज रिटायर नहीं कर सक रहे अपने वोटर्स, बिजनेस कम्युनिटी थक गई है इस वक्त, परेशान हो गए। हम तो रास्ते में लोगों से तो बेचारे सर पकड़ के बैठे। तो अगर ये हालात रहे तो फिर मुल्क का तो यहाँ लोग जो पैसा है बाहर ले जाएंगे। आज हवाले का रेट देख लें कितना फर्क है और ऑफिशियल रेट में कितना फर्क है। बाजार में कोई जाके बिजनेस वाला बात तो करे, ये बोलते रहते हैं डॉलर इतने का है, मैं कह रहा हूँ उतने में इतने डॉलर खरीद के लाके दिखा देना बाजार से आपको। मतलब इट्स अ बिग फाइनेंशियल मेस राइट नाउ, और इनके पास कोई स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं है। इमीडिएट क्या करना है, शॉर्ट टर्म क्या करना है, लॉन्ग टर्म क्या करना है, कोई इनके पास प्लान नहीं। हाँ, अच्छा, क्योंकि आपने बात छेड़ी, आपके पास ये वजारत रही है पोर्ट एंड शिपिंग की, अभी आपने कंटेनर्स की बात की, हज़ारों कंटेनर्स खड़े हुए हैं, अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है डेली। क्या इनके पास स्ट्रेटजी ही नहीं है कोई? डार साहब तो बड़ी बातें किया करते थे कि आएंगे तो मईशत को ठीक कर देंगे, डॉलर का रेट वापस आ जाएगा। यहाँ डॉलर नहीं मिल रहा, एलसी नहीं खुल रही, ये पॉलिसी थी इनकी। देखें, वो जो कंटेनर्स आए हुए हैं उससे पोर्ट का काम होता है लॉजिस्टिक हैंडल करना जी, वो इसलिए नहीं छूट रहे कि जो एलसीज हैं वो रिटायर नहीं हो रही, यानी कि जिनसे माल मंगाया है उनको पेमेंट नहीं कर रहे, तो उनका जो एजेंट है वो कंटेनर के डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा। तो इसमें पोर्ट का तो बेचारे का कसूर नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कसूर है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास पैसे नहीं है, स्टेट बैंक के पास पैसे नहीं है। इतने दिन तक तो उन्होंने स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं लगाया, बगैर गवर्नर के चल रहा था स्टेट बैंक। यहाँ मुल्क तबाह हो रहा है, आपका मॉनेटरी पॉलिसी बनाने वाला को पता ही नहीं है किस तरह का ये ड्रामा लगाया। आई डोंट नो कि ये कितना डैमेज कर देंगे पाकिस्तान को आखिर तक। बाय द वे उन्होंने 2018 वाली टाइम में भी यही किया था, इसी तरह के हाल। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग अभी भी से बात करो जी क्या दरबार शरीफ ने कह दिया, मुझे क्या फर्क पड़ा है कि एक कन्विक्टेड आदमी है जो मुल्क से भागा हुआ है, वो जो मर्जी करे उस पर टीवी पे डिस्कस करने की जरूरत क्या है। और फिर इतनी बुरी सूरत हाल में जो जिद और आना है जिससे मुल्क का मजीद नुकसान हो रहा है, ये चीज़ तहरीक इंसाफ भी समझ रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ अगर टाइम गेन कर रही है तो उसके पीछे क्या वजूहात है? नहीं, हम टाइम गेन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमने तो खान साहब ने कह दिया है कि जी KPK से और पंजाब से हम असेंबली से इस्तीफा देते, लेकिन किस दे देंगे ये डिसीजन हो गया। अच्छा। कब देंगे फैसला ये खान साहब अनाउंस करके बता देंगे इस तारीख को इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये फैसला इसी महीने हो जाएगा? हाँ यार देखें, कल हो जाए, मुझे क्या पता। ये तो खान साहब को सारा डेटा उनके पास आता है, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास आती है, उस सारी चीजों को देख के फिर एक फैसला होता है, वो फैसला उन्होंने करना है। अच्छा, बिल्कुल खान साहब ने फैसला करना है। ये गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश राना सना कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं ऐसे मुज़ाकरात नहीं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। आप टर्म्स एंड कंडीशंस कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होंगी, तो फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे? एग्जैक्टली यही तो कह रहे हैं, मुज़ाकरात मीटिंग का कोई एजेंडा होता है ना। हाँ, तो हम किस एजेंडा पे जाके वहाँ बैठ के इनसे बात करेंगे? तो चाय पीने तो नहीं जा रहे ना। मुज़ाकरात का मतलब है भाईजान ये सब्जेक्ट है, इससे सिट डाउन एंड टॉक। वो सब्जेक्ट ही डिफाइन नहीं कर रहे तो फिर क्या मुज़ाकरात करने? फिर मुज़ाकरात तो नहीं हुए, फिर तो सोशल बेसिकली एक सोशल मीटिंग हुई। हाँ, उसका तो हमें कोई जरूरत नहीं है ना करने का, इनसे सोशली मिलने का कोई शौक भी नहीं। और फिर ये बातें कि जी वो जरदारी साहब का पत्ता चल जाएगा, आखिर में वही अपना एक आखिरी पत्ता चला लेंगे, ये बातें क्या हैं?
मुझे नहीं पता उनके पास क्या पता है, जो जुआ थोड़ी हो रहा है। कैसीनो में बैठे हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर की बात हो रही है। होता यही है ना, वो ज़मीर जाग जाते हैं अलीज़ादी साहब, आपको ही मालूम है, वो ज़मीर जो जगाने होते हैं वो जगा लिए जाते हैं। हालांकि इस पर सारी चीज़ें वाज़े हो चुकी हैं, ऑर्डर्स भी हैं अदालत के, फिर भी अगर इस तरह का कोई काम होता है तो उस पर आप लोगों की भी तो कोई हिकमत अमली होगी ना। देखिए, ये तारीख जो है ना, इंसान की तारीख में आपको हमेशा मिले ऐसे लोग जो सबसे ज्यादा तारीख में इस्लाम की तारीख में मुसलमानों को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा ना, वो मुसलमानों की अपनी मुनाफिकत से पहुंचा। ये तारीख पढ़ लें आप, हमेशा अपनी हिपोक्रेसी ने इनको मरवाया। टीपू सुल्तान को भी वहीं से अपने नहीं मरवाया। हमेशा जहां भी देखें ये अंदर के लोगों ने, तो ये लोग माल के पीछे भागते हैं। जंग अहद में भी माले गनीमत के पीछे भागे थे, टीका छोड़ के। याद है आप, कुरान शरीफ में पूरा वाकया है। तो इंसान का असल में गेम ही ज़मीर है। जब ज़मीर इंसान ज़मीर की आवाज से अलग बात करता है तो फिर अपना भी नुकसान कराता है और पूरे कौम का भी नुकसान कराता है। सही, बहुत शुक्रिया अलीज़ादी साहब, बहुत शुक्रिया आप। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें खरीद दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।